को जब भेजा पोटली देकर, तो एक चौपाई भी सिखाकर भेजा ताकि भगवान मिले तो भगवान से कहना। कौन से? एक मास द्वे पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी। ये कहकर भेजा था कि एक मास द्वे पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी। सुशीला जी ने कहा था कि भगवान से कहना कि लोगों के घर पर तो महीने में 2 ही एकादशी आती, आज एकादशी, एकादशी को व्रत किया जाता है और एकादशी को फिर भोजन नहीं करते। कब? अगले दिन द्वादशी को। अगर व्रत ना कर सको तो इस दिन चावल का भक्षण नहीं करना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए। क्यों? आज के दिन चावल खाने से मांस खाने का पाप लगता है, इसलिए आज के दिन चावल का भक्षण नहीं करना चाहिए। तो सुशीला जी ने कहा कि लोगों के घर पर तो महीने में 2 ही एकादशी आती है, हर 15 दिन में एक एकादशी होती है, पर प्रभु आपकी दया से मेरे घर तो रोज ही एकादशी होती है, कुछ खाने को नहीं है तो व्रत करना पड़ता है। तो कुछ कहा भगवान ने? सुदामा ने कहा, कहा तो था। क्या सुदामा ने कहा था? उन्होंने कहा था कि होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, जो होनी थी वो हो गई। भाभी लोगों के घर पर एकादशी 2 आती है तो महीने में द्वादशी भी 2 आती है। एकादशी को लोग व्रत करते हैं और द्वादशी के दिन अगले दिन व्रत का पारायण कर कर 56 प्रकार का भोजन करते हैं उस दिन। पर भाभी लोगों के घर पर महीने में 2 ही दिन 56 प्रकार के भोजन बनते हैं। पर जा मेरा आशीर्वाद है, तेरे घर रोज 56 प्रकार का भोजन बनेगा। ऐसा आशीर्वाद। तो सुशीला ने कहा ये उसी आशीर्वाद का परिणाम है। अंदर ले गई सुशीला, हाथ पकड़ा सुदामा का, दिखाने लगी ये वो कक्ष, ये वो कक्ष, ये वो कक्ष। सुदामा जी थक गए, बैठ गए। देवी अब कितना बचा है? सुशीला के महाराज अभी तो आधा भी नहीं हुआ, मुझे ही घूमने में 2 दिन लगे पूरे घर में। तब तो सुदामा जी ने कहा कि देवी बहुत है इतना, भूख लगी है, कुछ बनाओ। सुशीला ने कहा महाराज क्या बनाओ? बहुत कुछ भी बोलो, आप जो बोलोगे वो बनाऊंगी। सुदामा ने कहा महाराज देवी ऐसा करो, मणियों की सब्जी बनाओ, चांदी की रोटी बनाओ, सोने की दाल बनाओ। पत्नी हंसने लगी कि महाराज अत्यधिक धन देकर लगता है आपकी बुद्धि बिगड़ गई है। वो ज्यादा धन देख ले तो पागल हो जाते हैं। वैसे ही सुशीला को लगा कि ज्यादा धन देखकर ये भी सोने की, तो कहा कि महाराज सोने की दाल, चांदी की रोटी, मणियों की सब्जी, ये कोई खाई जाने वाली वस्तु है? सुदामा ने कहा जब खाई जाने वाली वस्तु नहीं है तो मांगी क्यों?